हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास सर। आप लोग BSCC मैथमेटिक्स चैनल को देख रहे होंगे। इसे देखना ना भूलें। हर स्टूडेंट्स, हर मित्र को बोलें 9 क्लास में जितने भी आपके दोस्त पढ़ते हैं सब दोस्त के पास इस वीडियो को भेज दो ताकि वो आपके तरह पढ़ सके। आज जो हम लोग टॉपिक लाए हैं वो टॉपिक आपका बेलन है, सिलेंडर, क्लास 9th का भारती भवन एक्सरसाइज 15 है। ठीक है, अब 10 का पहला है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है वो समझिए, ध्यान से देखिएगा। समबेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। हम लोग हल कर रहे हैं। त्रिज्या जो हम लोग को जो दिया गया है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसकी ऊंचाई मालूम करें, यानी हम लोग को ऊंचाई इसका पता नहीं है। किसका? बेलन का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्नानुसार जो प्रश्न कहेगा। सबसे पहले लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr/h होता है। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको मालूम है 1848, तो सीधे यहाँ पे लिखेंगे 1848। 2 पाई का मान कुछ भी नहीं तो 22/7, तो 22/7 लिखेंगे। रेडियस हम लोग कितना मालूम है 3.5, तो 5 इतना 10 कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सीधे लिख दिए हम लोग 35/10 × h। अब देखिए सर काटिए, 7 × 5 = 35 कटा, 5 दूनी के 10, 2 से 2 कैंसिल। अब सीधे 1848 बराबर 22 × h। h बराबर यहाँ पे 1848/22 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे। देखिए सर डिवाइड कर रहे हैं 1848, 6 मरतबे लगाएं नहीं, कितना मरतबे लगाएं? 8 मरतबे। 8 मरतबे लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 117। अब 8 मरतबे लगाएंगे तो 176, 8 6 14, कट गया 8, 22 में 4 से करेंगे 88 आ जाएगा। यानी कितना आ गया? 84 मरतबे कट गया। एच हम लोग को कितना मालूम चल गया छोटू? 84 सेंटीमीटर हम लोग को आंसर पता चल गया। आपका 10वां का दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो देखिए, बोला जा रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति 132 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति, भाई परिमिति बोले, परिमाप बोले, परिधि बोले, सब एक होता है। ठीक है, हम लोग हल कर रहे हैं। अब सीधे लिखेंगे आधार के परिधि। किसका परिधि? आधार के परिधि या परिमाप एक ही होता है। परिधि या परिमाप हमको 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्लियर? पहले इसको हल कर लें तो वृत्त के परिधि जो हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को आधार के परिधि जो होता है, आधार के परिधि जो हो जाएगा हम लोग को 2πr दिया हुआ है। कितना? 132 बराबर 2 × पाई का मान कुछ में तो 22/7, 22/7 × r कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, कुछ भी नीचे 1 मानिए, कुछ नीचे 1, कुछ भी नीचे 1, इसमें इससे कर लीजिए। अब 1 में करेंगे तो वही चीज़, तो 2 × 22 × r बराबर 132 × 7। ठीक है, जो गुना में है उसको भाग में कर लेंगे, यानी r बराबर 132 × 7/2 × 22। काटिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 22 तिया। अब देखिए r हमको 3 × 7 आ गया, यानी रेडियस कितना पता चल गया हम लोग को? 21 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए सर आगे हल करते हैं हम लोग। त्रिज्या जो हम लोग को पता चल गया वो कितना पता चला? 21 सेंटीमीटर। आगे तथा उसकी ऊंचाई, बाबू ऊंचाई जो इसका पता है वो 25 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, यानी हम लोग को आयतन नहीं मालूम है। किसका आयतन नहीं मालूम है? बेलन का। तो सीधे लिखेंगे बेलन का आयतन। किसका आयतन? बेलन का आयतन।
बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान कुछ भी नहीं है तो 22/7 लेंगे, तो 22/7 गुने आर हम लोग को 21 है, 21 गुने 21, एच हम लोग को कितना दिया हुआ है 25, 25 सतिया 21 3 मरतबे कट गया, यानी हम लोग को 22 गुने 21 गुने 3 गुने 25 सेंटीमीटर क्यूब ये रहा। अब इसको गुना कर लेते हैं, 21 में 22 से करेंगे। देखिए सर या 22 में 21 से कीजिए, 2 एक कम, यहाँ पे 2 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 यानी 2 6 4। ठीक है, अब ये हो गया। अब 25 75 से कर लीजिए, तब 5 दूनी के 10, 6 5 30 31, 5 को 20 और 3 23, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, हाथ में एक 7 6 42 है 43 और 7 को 28 और 4 कितना होता है 32 हो जाएगा, यानी 0 5 6 4 3। अब थोड़ा सा देखिए 3 4 6 5 मिला लीजिए भाई, गुना अगर गलत होगा तो हम लोग का आंसर नहीं आएगा, यानी 34,650 सेंटीमीटर आया। फिर से गुना मिला लीजिए, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 2 4 2 6 4 और 25 75, 5 दूनी के 10, 6 5 30 31, 5 को 20 23, 7 दूनी 14, 42 43। ठीक है, 0 4 1 5 3 3 6 2 2 4 3। ये हम लोग का 10वां का दूसरा आंसर मिल गया है। अब हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 11 को लेकर। कितना 11 को ध्यान से देखिएगा, मेंसुरेशन है भाई। सर क्या बोल रहे हैं 11 में, एक गोल खंभे का वक्र तल 1320 डेसीमीटर स्क्वायर है, यानी वक्र पृष्ठ का हल कर रहे हैं हम लोग। वक्र तल जो हम लोग को दिया हुआ है वो 1320 डेसीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 15 डेसीमीटर है, ऊंचाई जो हम लोग को जो दिया गया है कितना 15 डेसीमीटर, 15 डेसीमीटर, तो खंभे का व्यास निकालें। व्यास पता नहीं है, यानी सीधे यहाँ पे लिखेंगे व्यास बराबर वाट। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। वक्र माने आधा ही हो रहा है, अब सीधे लिखेंगे वक्र, बेलन के वक्र तल का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र तल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। कितना दिया हुआ है 1320, 2 इंटू पाई का मान कुछ भी नहीं तो 22/7, 22/7। आर कितना है, आर तो निकालना है। एच कितना है 15 दिया हुआ है, कुछ भी नीचे क्या मान लेंगे 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 15 बराबर 1320 गुने 7 बट्टा कुछ भी नहीं। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आर बराबर लिखेंगे 1320 गुने 7 बट्टा 2 गुने 22 गुने 15। अब इसको काटिए, इसको पहले 2 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 0 हो गया। इसको काटेंगे तो 3 मरतबे कट जाएगा, 15 दूनी के 30, यानी हम लोग को कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2 गुने 7 मालूम हो गया। तो 2 गुने 7 यानी रेडियस हमको 14 डेसीमीटर मालूम हो गया। परंतु निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है व्यास, जिसको डायमीटर बोलते हैं। तो व्यास बराबर हम लोग को फॉर्मूला जो होता है 2 गुने त्रिज्या होता है, 2 गुने त्रिज्या, तो 2 गुने 14 डेसीमीटर, इसीलिए हम लोग को 28 डेसीमीटर आंसर प्राप्त हो गया है।